उधर अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 9 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में 210 रन के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 200 रन बना सकी। फाइनल 26 अगस्त को दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेला जाएगा। पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा है कि कौमी टीम के लिए बॉलिंग कोच का फैसला जल्द कर लिया जाएगा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए स्पॉन्सर्स के ऐलान के लिए की जाने वाली तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़का अशरफ का कहना था कि पहले मरहले में बॉलिंग कोच का इंतखाब कॉन्ट्रैक्ट पर किया जाएगा, जबकि आइंदा के मराहिल पर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तय किए जाएंगे। टीम की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी हैं। पूरी तवक्को है कि टीम में बेहतरी के इम्कान हैं। अंडर 19 की परफॉर्मेंस के हवाले से उनका कहना था कि क्रिकेट बाई चांस गेम है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज को कूल एंड कूल ओडीआई कप का नाम दिया गया है, जिसका आगाज 28 अगस्त से मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा, जो 10 सितंबर तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। बरतानिया, अमरीका और फ्रांस ने शाम की हिज़्ब मुखालिफ जमातों के साथ मजीद ताउन बढ़ाने का फैसला किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट। बरतानिया और अमेरिका ने शामी हुकूमत को खबरदार किया है कि कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की सूरत में दोनों ममालिक शाम के मसले पर अपने लाहे अमल पर नज़रसानी करने पर मजबूर हो जाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन और अमरीकी सदर बाराक ओबामा की तंबी टेलीफोनिक राब्ते के बाद सामने आई है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म कैमरॉन की अमरीकी सदर ओबामा और फ्रांसीसी सदर से होने वाली बातचीत में शाम की बिगड़ती हुई सूरत हाल नुमाया रही। तर्जुमान का मजीद कहना है कि तीनों रहनुमाओं ने शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ की हिमायत को मजीद बेहतर बनाने के अलावा शामी पनाह गुज़ीनों की हिमायत पर भी गौर किया। तर्जुमान के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने शाम के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि आलमी बिरादरी शाम में इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद पहुँचाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ करे। और अब एक नज़र दुनिया भर से चंद अहम खबरों पर। मिस्र ने मईशत को दरपेश मसाइल के पेश नज़र आलमी मालियाती इदारे IMF से $4.8 अरब कर्जे की दरख्वास्त की है। मिस्री सदर मोहम्मद मुर्सी ने ये दरख्वास्त IMF की सरबरा क्रिस्टियन लेगार्ड से होने वाली मुलाकात में की। क्रिस्टियन लेगार्ड का कहना था कि दरख्वास्त का जल्द जवाब देने की कोशिश की जाएगी। उधर मिस्री वज़ीर आज़म हशाम कंदील ने उम्मीद जाहिर की है कि ये मुआहदा रवां बरस के इख्तिताम से कबल तय पा जाएगा। मिस्र को सियाहत और गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी के बाइस माली बहरान का सामना है। श्रीलंकन हुकूमत ने मुल्क की तकरीबन तमाम जामियात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है। गुज़िश्ता 2 माह से इन यूनिवर्सिटियों के बहुत से एहलकार हुकूमती मदाखलत के खिलाफ और तालीमी इदारों की माली इमदाद बढ़ाने के मुतालबात के लिए हड़ताल पर हैं। शामी फौज की दमिश्क पे बमबारी से 47 अफराद हलाक हो गए हैं। फौज ने जनूबी इलाके में टैंकों और हेलीकॉप्टरों से रॉकेट दागे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अंदाज़ा लगाया है कि मुल्क में जारी शोरिश से 18,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। बहरीन में पुलिस और मुजाहिरीन में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान 8 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताज़ा झड़पें अल-महरक में हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात विफाक का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनाजे में शरीक अफराद पर आंसू गैस की शेलिंग करके तशद्दुद को हवा दी। और भारतीय सुपरस्टार संजू बाबा के लिए मुश्किल फिर खड़ी हो गई है, क्योंकि 1993 बम धमाकों के मुकदमे में उन्हें फिर फंसाया जा रहा है। भारतीय तहकीकाती इदारे CBI ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि संजय दत्त की 1993 बम धमाके केस में नामजदगी को बरकरार रखा जाए। CBI की ये इस्तदा संजय दत्त की जानिब से दहशतगर्दी के उस मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त की समाअत के मौके पर की गई है। अदालत ने संजय दत्त को गैर कानूनी असलहा रखने का कसूरवार ठहराया था और उन्हें 6 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गए थे। याद रहे कि 1993 में मुंबई बम धमाकों में 257 अफराद मारे गए थे। कहते हैं ईद की असली खुशी तो अपनों की दीद होती है, लेकिन बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने ये ईद तन्हाई में गुजार दी। वो कैसे, अब जानते हैं। शीशे से शीशा टकराए। वैसे तो
तो सब की तरह बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी ईद का दिन अपनी बीवी गौरी और बच्चों आर्यन और सुहाना के साथ घर पर गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन जब बात हो काम की तो किंग खान के लिए काम सबसे ज्यादा जरूरी और अहम है। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। यही वजह है कि किंग खान ने ईद पर घर वालों से दूर रहना गवारा कर लिया और ईद तन्हा गुजार दी। बात यह है कि शाहरुख खान अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए लद्दाख गए हुए थे। ईद के दिन भी किंग खान शूटिंग में मसरूफ रहे, लेकिन शाहरुख खान ने ईद पर घर वालों से दूरी को बहुत ज्यादा महसूस किया, जिसका इजहार उन्होंने ईद के रोज अपने ट्विटर पैगाम में ये कहकर किया कि ईद लद्दाख की सड़क पर सब कुछ और कुछ भी नहीं, खुद से गले मिले और हवाओं को मुबारकबाद थी। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तो ये था शाहरुख खान का तन्हाई के दर्द में सिमटा हुआ पैगाम ईद है। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। और यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। ड्रोन हमलों पर पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है और अमेरिकी सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया है। आपको एक बार फिर बताते हैं कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों पर अमेरिका के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है और अमेरिकी सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महमूद जान बाबर से। जी महमूद जान बाबर, इस बारे में अपडेट कीजिएगा। जी देखें शहजाद, ये अभी जो सरकारी तौर पर हमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान में जो मौजूद एक अच्छे यानी आला सरकार सफारतकार को तलब किया था दफ्तर खारजा में और उन्हें बताया है कि ये जो ड्रोन हमले शुमाली वजीरिस्तान में खुसूसन जो हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल है और ये इससे जो है पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर उन्हें बताया गया है कि ये हमले गैर कानूनी हैं, गैर इखलाकी हैं और ये ना सिर्फ पाकिस्तानी कवानीन की बल्कि ये बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं और साथ ही साथ ये पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल इसलिए है कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ एक हरकत है। तो ये आज एक बार फिर पाकिस्तान ने उन्हें तलब करके अपने कंसर्न से उनको आगाह किया है, अपनी तशवीश उन्हें बताई है। लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान ऐसा करता रहा है, लेकिन अमेरिका ना ये ड्रोन हमले बंद करने के लिए तैयार है और ना इस किस्म के हवाले से उसने अभी तक कोई यकीन दहानी कराई है। तो ये भी पहले ही की तर्ज पर होने वाली एक अमल था। इससे पहले भी ये अमल कई बार होता रहा है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की इस हवाले से सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आता। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर हमें अपडेट करने का। ड्रोन हमलों के खिलाफ पाकिस्तान ने अमेरिका से एहतजाज करते हुए अमेरिकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब किया है और उन्हें एक बार फिर इस बात से आगाह किया है कि ड्रोन हमले पाकिस्तान के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं वॉर ऑन टेरर में, और ये हमले न सिर्फ पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं बल्कि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है। और CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।